खबर कुंडा से विधायक राजा भैया को लेकर। राजा भैया के तलाक मामले में सुनवाई टल गई है। राजा भैया और भानवी सिंह के तलाक पर सुनवाई टल गई है। आज ये सुनवाई होनी थी, जज की उपस्थिति नहीं होने के चलते सुनवाई टली है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में राजा भैया ने तलाक की अर्जी दायर की है। इस पर कोर्ट की ओर से राजा भैया की पत्नी भानवी को नोटिस भेजा गया था। अब 23 मई को अगली तारीख है इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, साकेत कोर्ट में राजा भैया ने तलाक की अर्जी दायर की है। अब इस पर 23 तारीख को सुनवाई होगी। तो दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव श्रीवास्तव, इसके साथ ही विनोद मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास हम आएंगे और डिटेल इंफॉर्मेशन क्या है वो आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह, बस्ती की राजकुमारी भानवी सिंह, दोनों की शादी हुई, बच्चे हुए। 27 साल के सफर में एक दूसरे का साथ दिया, हर मौके और सुख दुख में साथ निभाया। जिस जोड़ी को राजा रानी का नाम दिया गया, जिस जोड़ी की चर्चा कुंडा से बस्ती तक रही, आज 27 साल बाद इस रिश्ते में दरार आ गई। यूपी के प्रभावशाली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच की पारिवारिक दरार अब कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने तलाक की अर्जी डाल दी है, जिस पर सुनवाई 23 मई को होनी है। आज भी सुनवाई होनी थी, लेकिन जज की अनुपस्थिति की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। कहानी राजा रानी और देवर की है, जिसमें ट्विस्ट की वजह बने हैं रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह। कहा तो यही जाता है कि राजा भैया और भानवी के बीच रिश्तों की कड़वाहट जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह की वजह से आई, वो भी कई साल पहले। राजा और रानी के बीच क्यों बड़ी दूरी, राजा रानी के बीच क्यों आई तलाक की नौबत, देवर के खिलाफ भाभी ने क्यों दर्ज कराई एफआईआर। सालों तक चले कलह के बीच राजा रानी का साथ पहले ही छूट गया था। रानी 2 साल से राजा भैया से अलग दिल्ली में रहती हैं, लेकिन दुनिया को इस कलह की जानकारी तब मिली जब भानवी सिंह ने राजा भैया के करीबी या यूं कहें कि छोटे भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी और जालसाजी का संगीन आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज करा दिया। तलाक की अर्जी और रिश्तों में आई इस दरार के पीछे वजह मानी जाती है, जिस तरह से फरवरी के महीने में भानवी सिंह ने दिल्ली के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में अक्षय प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा, जहां पर भानवी ने कहा कि उनकी कंपनी से जबरदस्ती उनके शेयर को हथिया लिया गया और फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस एफआईआर के बाद रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने अपनी पत्नी का साथ देने के बजाय अपने भाई, छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह का साथ दिया और उसके बाद से खटास बढ़ने लगी। हालांकि कहा जाता है कि लंबे समय से राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और लंबे समय से दोनों अलग रह रहे हैं। जहां की भानवी सिंह इस वक्त दिल्ली में रहती हैं, तो राजा भैया प्रतापगढ़ में। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की शादी साल 1995 में बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह के साथ हुई थी। शादी के समय राजा भैया की उम्र करीब 25 साल थी, जबकि भानवी 20 साल की थी। दोनों को 4 बच्चे हैं। राजा रानी के 2 जुड़वा बेटे हैं, जिनका नाम शिवराज सिंह और ब्रजराज सिंह है। इसके साथ 2 बेटी भी हैं, राधावी और ब्रजेश्वरी। 28 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी के बीच अब रिश्तों में दरार पड़ गई। कहा यह भी जाता है कि कई रिश्तेदारों ने रिश्ते को जोड़ने के लिए मध्यस्थता भी की, लेकिन दोनों के बीच कड़वाहट इतनी बड़ी कि ना ही राजा भैया और ना ही उनकी पत्नी भानवी एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हैं। तलाक की अर्जी तो करीब 2 साल पहले ही लगा दी गई थी। कोर्ट में दाखिल राजा भैया की अर्जी में पत्नी भानवी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। राजा भैया ने पत्नी भानवी पर परिजनों को अपमानित करने, बच्चों की परवरिश में उदासीनता बरतने और परिवार के बीच कलह पैदा करने का आरोप लगाया है। तो 27-28 साल का साथ, उसके बाद विवाद और विवाद के बाद रिश्ता खत्म होने की नौबत। 2 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव आपके पास आता हूं, क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से खटास आई और क्यों ये नौबत आ गई कि अब तलाक की बात है? बिल्कुल, देखिए निजी पारिवारिक रिश्तों में खटास जो है, उनकी मुख्य वजह क्या है वो पति पत्नी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर उनके द्वारा दाखिल की गई तलाक की अर्जी और उसके
पीछे के समय में जाकर अगर हम देखें तो जिस तरह से ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस में भानवी सिंह ने जो एफआईआर दर्ज करवाई अक्षय प्रताप सिंह जो एमएलसी रहे हैं और उनके सहयोगियों के खिलाफ उनकी कंपनी को हथियाने के उस बैकड्रॉप में हम उसे देख सकते हैं। हालांकि राजा भैया के करीबियों से जो वकील हैं हमारी उनसे बात हुई, वो कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं हुए, पर उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से गौर करें, इसके अलावा लोकसभा चुनाव की बात करें, कई जगहों पर वो चुनाव प्रचार में साथ नहीं दिखी हैं। परिवार में फूट डालने का आरोप जो है वो राजा भैया की तरफ से लगाया गया है। हालांकि जो तलाक की अर्जी हुई उसके बाद जो समन भेजा गया कोर्ट में आने के लिए, उस समन को जो है वो वापस आ गया, यानी कि घर तक वो समन गया था लेकिन वो रिसीव नहीं किया गया और वापस कोर्ट आ गया। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो तलाक के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने, उससे उनकी पत्नी भानवी बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारी उनके करीबियों से जो बात हुई है वो इस तलाक की अर्जी से काफी हैरान है और उन्होंने यही पूछा है कि आखिर एक पति होने के नाते इतना बड़ा कदम इतनी जल्दबाजी में रघुराज प्रताप सिंह कैसे उठा सकते हैं। हालांकि देखिए कोर्ट की कोशिश रहती है कि सुलह जो है वो हो सके तो करा दी जाए, पारिवारिक रिश्ते हैं, लंबे समय का रिश्ता है। ठीक है गौरव, मैं आपके पास आता हूं। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि अगर विनोद, कहा जा रहा है कि इस सबके पीछे बैकड्रॉप में कंपनी को लेकर पूरी कहानी है। श्रीदा प्रॉपर्टीज का नाम है, करीब 16 साल पुरानी ये कंपनी। इस कंपनी में पैसों के लेन देन की बात और एक एफआईआर, उसके बाद ये पूरा मामला डिरेल हो जाता है। देखिए बिल्कुल, जो चर्चाएं जिस बात को लेकर है उसमें कहा जा रहा है कि आपको याद होगा कि 2003 से 2007 तक राजा भैया जो है वो मुलायम सिंह की सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री थे और इस दौरान ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खाद्य घोटाला हुआ था जिसमें आरोप जो है राजा भैया पर लगे थे और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें चार्जशीट किया गया, उनके पीआरओ को आरोपी बनाया गया और उस वक्त अभी भी वो जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि इस दौरान जो रकम आई उसको अलग अलग कंपनियों में जो कंपनियां बना के उसमें इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। इसी पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा था। आरोप ये है कि भानवी ने उनके भाई जो अक्षय प्रताप सिंह है उन पर आरोप लगाए थे, बाकायदा एफआईआर भी कराई थी इसकी। उसके बाद ही ये मामला चर्चाएं में आया। एक रीजन तो ये बताया जा रहा है जहां पैसे का लेन देन पारिवारिक है। दूसरा रीजन जो राजा भैया के करीब बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रही थी, फैमिली के मेंबर्स का सम्मान नहीं करती थी, बच्चों की जो परवरिश। ठीक है, ये सारी बातें राजा भैया की ओर से कही गई हैं कि परिवार में कलह झगड़ा और परिवार में शांति खत्म हो गई है भानवी की वजह से और इसलिए वो चाहते कि रिश्ता खत्म हो जाए। आप दोनों के पास मैं लौट कर आता हूं। राजा रानी के बीच खत्म होती कहानी में तीसरा किरदार सबसे अहम है, वो है यूपी के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह। वैसे तो अक्षय प्रताप राजा भैया के मुंहबोले भाई हैं, लेकिन रानी भानवी से उनकी बनती नहीं है। आखिर एक देवर ने राजा और रानी को तलाक के मुहाने पर कैसे पहुंचा दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। भानवी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के बीच के विवाद को समझिए, उससे पहले राजा भैया और अक्षय प्रताप की नजदीकियों को समझना बेहद जरूरी है। राजा भैया की तरह अक्षय प्रताप भी राजघराने से आते हैं। अक्षय प्रताप अमेठी की जामो रियासत के राजकुमार हैं, जबकि अक्षय ने अपनी राजनीति की शुरुआत राजा भैया के साथ ही की। राजा भैया के समर्थन पर अक्षय 2004 में प्रतापगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़े और प्रतापगढ़ के सांसद भी बने। इस वक्त अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से एमएलसी है। राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह बेहद करीबी दोस्त हैं, इसीलिए राजा भैया उन्हें भाई की तरह मानते हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के चचेरे भाई हैं अक्षय प्रताप सिंह, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दरअसल अक्षय प्रताप सिंह जामो अमेठी राजघराने के राजकुंवर हैं। जैसे राजा भैया प्रतापगढ़ राजघराने के राजकुंवर हैं, वैसे ही जामो राजघराने के राजकुंवर हैं अक्षय प्रताप सिंह। दोनों भाई नहीं हैं, लेकिन दोनों राजघराने में 3 पीढ़ी से याराना चला आ रहा है। राजा भैया उसी कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं जो अपनी पुश्तैनी परंपरा है। उसी परंपरा के तहत अक्षय प्रताप सिंह भाई समान मित्र राजा भैया के हैं और अक्सर इंटरव्यू में राजा भैया इस बात को स्वीकारते रहे हैं। दरअसल अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया की बदौलत ही लगातार एमएलसी चुनते चले आ रहे हैं। 2004 में राजकुमारी रत्ना के खिलाफ उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। राजा भैया ने पूरी मदद अक्षय प्रताप सिंह की थी और अब जो विवाद सामने आया है राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच, उसके मूल में भी अक्षय प्रताप सिंह ही है। राजा भैया की पत्नी भानवी और देवर अक्षय प्रताप सिंह, तीनों के बीच सालों तक यही रिश्ता बना रहा, लेकिन प्रॉपर्टीज के मामले को लेकर राजा रानी के बीच दरार हो चुकी है। इसे लेकर राजा भैया ने भी अपना रुख साफ कर दिया
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस मामले में अपने छोटे भाई के साथ है, ना कि भानवी के साथ। जहां तक हमारी जानकारी है कोई धोखाधड़ी नहीं। बाकी विवेचना का विषय है, अभी प्रतीक्षा करिए, जल्दबाजी नहीं। वो घर घर की कहानी है, छोड़िए। भानवी सिंह ने अक्षय प्रताप सिंह समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। ये देवर अक्षय प्रताप के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है वो प्रॉपर्टी से जुड़े मामले को लेकर है। राजा भैया की पत्नी भानवी का दावा है कि वो श्रीधा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर है और कंपनी से जुड़े सबसे ज्यादा शेयर भी उनके साथ है। भानवी ने अक्षय पर आरोप लगाया कि राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप ने गलत तरीके से कंपनी के दस्तावेज की जानकारी जुटाई, उनके जाली हस्ताक्षर बनाए और कंपनी से बेदखल करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अक्षय ने धोखे से खास लोगों को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया ताकि पूरी कंपनी को हड़पा जा सके। वैसे तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक राजा और रानी दोनों ही करोड़पति हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक दोनों के पास कुल 23.24 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। अकेले राजा भैया के पास 13.64 करोड़ और पत्नी भानवी सिंह के पास 6.08 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। बाकी संपत्ति उनके चारों बच्चों के पास है। राजा और रानी के बीच विवाद पैसे का नहीं, राजशाही का नहीं, बल्कि रुतबे का है, जिसमें अक्षर सिर्फ मोहरा मात्र है। जब जब पति और पत्नी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तब तब हर्ष राजा और रानी की कहानी की तरह ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। गौरव और विनोद दोनों हमारे साथ बने हैं। विनोद, मैं आपके पास ही आता हूं। एक कंपनी का मामला, ये पुलिस इसको देख रही थी, जांच में क्या आता, तस्वीर साफ होती नहीं होती, लेकिन क्या मान लें कि सिर्फ राजा भैया का अक्षय प्रताप सिंह के साथ खड़े हो जाना यह नागवार गुजरा, या बात इसके पीछे की कहानी कुछ और है? बिल्कुल, देखिए कहानियां कई सारी हैं और जिस कहानी की चर्चा सबसे ज्यादा है, हालांकि ये चर्चाएं हैं, आप गॉसिप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ के सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि राजा अपनी रानी बदलने वाले हैं। रानी को लेकर कई तरह की खबरें आई। भानवी से तलाक की बातें अभी साबित हुई हैं, जो कोर्ट के फाइल सामने आई हैं, तो पता चला कि वो जो है कहाँ तक मामला पहुंचा है। लेकिन इससे पहले ही ये चर्चा जरूर थी कि राजा को लेकर राजा अपना दिल किसी और रानी को देना चाहते हैं, किसी को और अपनी रानी बनाना चाहते हैं, और ये चर्चाएं थी और ये लंबे समय से चल रही थी। तो एक कहानी ये भी है कि राजा शायद अपनी रानी बदलना चाहते हो और इसीलिए वो भानवी को शायद रास नहीं आया, और इसीलिए बात पति पत्नी की जो बीच की जो बात थी वो इतनी बढ़ गई कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। केवल प्रॉपर्टी का विवाद हो और एफआईआर दर्ज करा दी हो, ये बात तलाक तक पहुंच जाए, इसको हजम करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन जो दूसरी कहानियां, जो चर्चाएं, जो गॉसिप मार्केट में है, जो सियासी गलियारों में जिस चर्चा हो, जिस बात को लेकर हो रही है, उसको माना जा रहा कि इस तरह के बाद राजा दूसरी शादी कर सकते हैं। उनके लिए उनको लेकर कई सारी कहानियां सामने आ रही हैं। हालांकि ये अभी गॉसिप है, इसकी कोई पुष्टि कोई राजा की तरफ से या भानवी की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन उनको जानने वाले लोग, जो करीबी रिश्ते रखते हैं लोग राजा से, वो इस तरह की कहानियां बताते हैं और उस पर यकीन किया जाए तो मामला कुछ दूसरा ही है। हालांकि जो फैक्ट है हम उसको ही उस पर मानेंगे, और फैक्ट में राजा ने यही कहा है कि वो सब फैमिली को सम्मान नहीं दे रही थी, बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं कर रही थी, वो एक अच्छी पत्नी साबित नहीं हो रही थी। नहीं, लेकिन एक सवाल तो गौरव बनता है, जिस बात का जिक्र विनोद कर रहे हैं कि कई सारी कहानियां हैं, गॉसिप में क्या सच्चाई, क्या उसमें झूठ है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह बात तो तय है कि अगर फ्रॉड का कोई मामला था, 420 का कोई मामला था जिसमें ईओडब्ल्यू में जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो वो तस्वीर साफ हो जाती। क्या यह सिर्फ वाकई दिखाने की बात है कि राजा भैया अक्षय प्रताप सिंह के साथ खड़े हो गए, या फिर रिश्तों का यह उलझा हुआ जाल है? देखिए, बिल्कुल रिश्तों का उलझा जाल है। एक पति पत्नी जिनके 4 बच्चे हों और एक लंबा वैवाहिक रिश्ता रहा हो, वहां पर कुछ ऐसी बातें अंतर्मन में होती हैं जिनको शायद वो कभी जनता के सामने या कोर्ट के सामने भी लाना न चाहे, क्योंकि ये फैमिली कोर्ट का मैटर है। कोर्ट में जब सुनवाई होगी, बंद कमरों में बातचीत होती है, वहां अपनी अपनी दलीलें देते हैं, और अगर इस तरह के कोई विवाहेतर संबंधों के आरोप
पति के ऊपर पत्नी द्वारा लगाए जाते हैं या पति द्वारा पत्नी पर लगाए जाते हैं, तो उन सबको जो है वो कोर्ट सुनता है और तमाम तलाक के मामलों में इस तरह के विवाहेतर संबंधों की एक बड़ी भूमिका रहती है और यही सबसे बड़े दरार की वजह बनते हैं। चूंकि अगर हम देखें तो खुद जो भानवी सिंह हैं वो बस्ती के रियासत की राजकुमारी थी और उनकी शादी हुई, वो भी राजा खानदान से हैं, रघुराज प्रताप। ऐसे में अपनी एक जो गरिमा है और दूसरी जो एक सार्वजनिक छवि है उसमें उस बात को उतने खुले तौर पर लेकर आना राजा भैया के लिए, एक 4 बच्चों के बाप के लिए बहुत शायद मुश्किल होगा। और यही वजह कि हमारे साथी विनोद मिश्रा बता रहे हैं कि ये गॉसिप है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और ये राजा भैया के लिए हिम्मत की बात होगी कि जब वो इसका ऐलान कर देंगे। ये बातें जाहिर तौर पर बहुत हद तक संभव हैं और ऐसी वजहों से ही तलाक सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन इनकी परतें क्या हैं, ये परतें किस स्तर तक खुलेंगी और कहां तक जाएंगी, ये बहुत कुछ कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमसे जुड़ने के लिए। विनोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए।